जो पुलिस पर पथराव किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन वहाँ पर उसको चैलेंज किया गया है, पुलिस अधिकारियों को वहाँ पर घायल किया गया है, ये सीधा सीधा चैलेंज है जम्मू की पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यहाँ पर हम लोग जो है वो एनक्रोचमेंट भी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर माहौल जो है उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी करेंगे, उसके बाद हम मार्च निकालने की कोशिश भी करेंगे, और उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात भी करेंगे जिसमें कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती। ये विचारधारा है ऐसे लोगों की, ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों की जो अपने आप को सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। अगर इस सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें तो इन पर रेप के चार्जेस हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रसाना में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब करने की बात की थी, मंदिरों को बदनाम किया था, और आज यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो फॉरेस्ट लैंड पर हो रही है, स्टेट लैंड पर हो रही है, जिसमें कश्मीर के सियासी दल सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, कश्मीरी यहाँ पर 90% कब्जे यहाँ पर कर चुके हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं ये लोग उन सियासी दलों के साथ मिलकर आगे उनका एजेंडा चला रहे हैं। और कल इनके एजेंडे को हमारे ही भाई जो हैं गुज्जर समाज के जो लोग हैं एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कल बता दिया कि गुज्जर समाज के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग इस ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो कल यहाँ पर पुलिस पर पथराव करते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो यहाँ पर देश को बांटने की या हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पर कल पटके डालकर आए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट आपको रहेगा, 100% रहेगा, हर एक कदम पर रहेगा, मगर ये जो कार्रवाई है ये रुकनी नहीं चाहिए, और एनक्रोचमेंट को किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इनके तार सबसे ज्यादा अभी खोलने की जरूरत है। जो लोग यहाँ पर मिलिटेंसी में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो लोग यहाँ पर जब चिट्टा यहाँ पर बिकता है तो जब उनके घरों को बुलडोज किया जाता है तो यही लोग उनके पैरवी करने चले जाते हैं, जब पशु तस्करी होती है तो वहाँ पर भी यही लोग उनकी पैरवी करने चले जाते हैं। तो इन पर सरकार को कड़ा रुख अपनाते हुए देखना पड़ेगा कि इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये लोग जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब कर रहे हैं, आखिर ये ISI से तो नहीं जुड़े हुए, और इन पर PSA लगा के इन्हें कम से कम 5 साल के लिए अंदर करना चाहिए, और इनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ कल जो घिनौना वहां पर कृत्य इनके द्वारा किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो वहां पर चैलेंज किया गया है, पुलिस इनकी कमर तोड़ के रख दे, इन पर सभी चार्जेस लगाए जाए ताकि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सर ना उठ सके, इनके फंड कुचलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन सरकारों को सोचना पड़ेगा, उन कैबिनेट मंत्रियों को सोचना पड़ेगा जिन्होंने पहले दिन ही आकर इन लोगों को शय दी थी, हमारे लोगों को शय दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो लोग बैठे थे। अब विभिन्न ऑर्गेनाइज जा रही हैं, मिल रही हैं, काम कर रही हैं, बातें कर रही हैं, आश्वासन दे रही हैं। ऐसे गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी विभिन्न पैमाने पे बात कर रही है। गवर्नमेंट की भी एक टीम बनी थी जिन्होंने आश्वासन दिया था उनको कि हम आएंगे आपके पास जल्द से जल्द, और जो भी हुआ है आपके राइट्स देखेंगे क्या है उस बात करेंगे। लेकिन वो काफ़ी देर से, जब तो दिवाली ये ड्राइव चलने से पहले काफ़ी देर से वो टीम कभी आई नहीं। तो ये कल जो इंसिडेंट होता है वहाँ पे कुछ लोग उसको लीड करते हैं। ज़्यादा नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे एक अफसोस है कि जो पुलिस हमारे हकों की, हमारी जनता की, हमारे लोगों की रक्षा के लिए है, उस पर पथराव हुआ है। प्रश्न चिन्ह ये है। तो ये पथराव होना, ये कोई हम क्या कोई पाकिस्तान में बैठे हैं? क्योंकि हमारे लोगों पे, हमारी पुलिस पे पथराव हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें हमें पहचानना पड़ेगा, उसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि उस भीड़ में बैठे वो कौन से ऐसे सामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व मैं कहूँगा, जो चाहते नहीं है कभी। मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हम पूरे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सब लोगों के साथ हमारा मेल जो इतना बढ़ रहा है, हमारी यूनिटी में आज बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन कल के एपिसोड को जो खास तौर पे एक लीडर, हमारे युवा लीडर नेता जिनका नाम रजत रमित, वो वहाँ थे, वो आश्वासन में थे कि चलो कुछ ना कुछ होगा, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम आप मार्च करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उसी भीड़ में चलते चलते कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया वहाँ पे कि पुलिस पे पथराव हो गया। ये गलत था कि पुलिस पे पथराव हुआ, लेकिन जिस लीडर को पकड़ा गया है, जिस वकील को पकड़ा गया, वो SC समाज का लीडर है, और SC समाज के लिए, सबके लिए बात करता है। वो बेबक होके कहीं भी जाएगा, कुछ ही बात करेगा। यदि जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, यदि कभी आपने उसके कभी नेगेटिव कभी देखा होगा कि उसके ऊपर कोई FIR या कुछ भी होगी, तो हम ये प्रेस वार्ता यहीं पे रद्द करेंगे। लेकिन वो समाजी बंदा है,
लेकिन उसको किस चक्कर में आके कैसे फंसाया गया, उसकी जो छवि थी उसको खराब करने की, ये मैं बताऊं, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन कहना ये है कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में जरूर थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिनके चलते वो पथराव पे कंडीशन आ गई। तो लिहाजा प्रशासन से और जो खास तौर पे हम एसएसपी साहब से बात करेंगे आपके माध्यम से कि वो आपकी पुलिस जो भी वहाँ पे डिप्यूट थी उनके पूरी वीडियोग्राफी बाकायदा आपके पास अब होती है, कौन बंदा क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, पूरी एक्टिविटी पूरी नज़र होती है, सीआईडी की सबकी होती है। तो अपनी वीडियोग्राफी द्वारा अपनी और जो आपकी जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा आप देखिए कौन से असामाजिक तत्व थे जिसने पहला पत्थर उठाया।